ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 132 10 अक्टूबर 1990। तुम्हें शांति मिले मेरी बच्ची। मुझे अपना हाथ इस्तेमाल करने दो। मैं ही हूं तुम्हारा यीशु। वह प्रेम ही है जो तुमसे बात करता है और तुमसे पूछता है। ओह, आओ और मुझ पर छा जाओ। हे मेरी वसूला, मैं तुम्हें भर दूंगा। मेरी बात सुनो और पूरी दुनिया के लिए मेरा संदेश लिखो। मैं हूं तुम्हारा यीशु। तुम्हें शांति मिले। प्रेम बोलता है, प्रेम उपहार है, प्रेम उपचार है। यहां तक कि जो चोट उपचार से परे लगती है, समाज द्वारा जिन लोगों की परवाह नहीं की जाती, उन लोगों के लिए प्रेम सांत्वना देता है। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम शाश्वत है और मैं अपने स्नेह में स्थिर रहने के लिए जाना जाता हूं। निकट आओ, अपने दिल से प्रार्थना करके मेरे करीब आओ। मैं तुम्हें अपने विद्यालय में एक स्थान दे रहा हूं। मैं तुम्हें अपना ज्ञान सिखाने के लिए बुद्धि प्रदान कर रहा हूं। धन्य है वे जो विनम्रता से मेरे निर्देशों को स्वीकार करते हैं और मेरे शब्दों को दिल में रखते हैं। हे मेरी प्रिय, मेरी बात सुनो। धर्म ग्रंथ कहता है, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। और यही वह भाषा है जिसे मैं तुम्हें सिखाने आ रहा हूं। यही प्रेम की भाषा है जिसे तुम मेरे विद्यालय में सुनोगे। और तुम जो सीखने की इच्छुक हो, धन्य हो। मजबूत रहो और खुश रहो। यद्यपि बाधाएं आनी है, डरो मत, मुझ पर भरोसा रखो। परंतु जो उन बाधाओं को खड़ा करता है उसे न्याय के दिन उत्तर देना होगा। मेरी वापसी निकट है और मैं तुम्हें तैयार करने के लिए निरंतर संकेत दे रहा हूं। प्रेम वापसी के मार्ग पे है। मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूं। मुझे बताओ, जब कोई राजा किसी नगर में प्रवेश करता है तो क्या उसके स्वागत की कोई तैयारी नहीं होगी? पूरा नगर अशांत होगा और राजा अपने लिए मार्ग तैयार करने और अपने मार्गों को सीधा करने के लिए उसके आगे अपने चुने हुए लोगों को और अपने शाही दरबार को भेजेगा। वह अपने दूतों को अपने आगमन की घोषणा करने के लिए भेजेगा। वह उन्हें ऊंची आवाज में चिल्लाने के लिए कहेगा, तुम्हारा राजा यहाँ है। तुम्हारा राजा अपना हृदय हाथ में लेकर तुम्हें अर्पित करने आ रहा है। अब स्वर्ग से और उसके सिंहासन से दया बरस रही है। उसने तुम पर दया की है, इसलिए मेरी वापसी से पहले मैं तुम्हें भेज रहा हूं। मेरे सामने वाचा की मंजूषा को, मैं तुम्हारे लिए कयामत की महिला को, दूसरी हेवा को भेज रहा हूं, जो अपनी एड़ी से सर्प के सिर को कुचल देगी। तुम्हारे लिए चौड़ा राजमार्ग खोलने और इसे रेगिस्तान में इसे इस्तेमाल करने के लिए मैं तुम्हें अपनी मां को भेज रहा हूं। मैं तुम्हें स्वर्ग की रानी, स्वर्ग का द्वार भेज रहा हूं, ताकि वह तुम्हें तैयार करे और तुम सभी को जो अभी भी धूल में पड़े हैं सिखाए कि मेरी महान वापसी से पहले आगे आओ और मेरे साथ अपने राजा के साथ शांति बना लो। मैं तुम्हें शांति की रानी भेज रहा हूं, ताकि वह पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक तुम्हें दंश दे और एक एक करके तुम्हें इकट्ठा करे। मैं अपनी महान वापसी से पहले अपने सेवक भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास भेज रहा हूं, ताकि तुम्हें मेरी व्यवस्था की याद दिला सकूं और तुम्हारे बुरे मार्गों से तुम्हें वापस ला सकूं, ताकि तुम पवित्र जीवन जी सकोगे। मैं तुम्हें अपनी पवित्रता, अपनी महिमा और अपने वैभव की याद दिलाने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेज रहा हूं। मैं तुम्हें अपने घरों की छतों पर मेरे पवित्र आत्मा के विवाह का प्रचार और घोषणा करने के लिए अपने प्रवक्ता को भेज रहा हूं। मुझसे विवाह करने के लिए मैं तुम्हें आमंत्रित करने से नहीं थकूंगा। मैं न तो तुम्हारी शत्रुता से
ना ही तुम्हारी शुष्कता से हतोत्साहित होऊंगा। मैं तुम्हारे हृदय का पीछा करूंगा और जिस तरह कोई युवक किसी कुंवारी से विवाह करता है, उसी तरह तुमने जिसे हमेशा चोट पहुंचाई है वही तुमसे विवाह करेगा। और मैं अपने प्रेम में मेरे हृदय को घेरने वाले कांटों के स्थान पर तुम्हारे हाथों से एक पुष्प माला तुम्हें पहनाने दूंगा। और एक दुल्हे की तरह जो अपने विवाह की वरमाला पहनता है, मैं भी इस वरमाला को पहनूंगा, क्योंकि यह वरमाला मेरी विजय की माला रहेगी। यह मेरी दया का पुरस्कार होगा। हे पीढ़ी, मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। मैं तुम्हें उठाऊंगा और तुम्हें ऐसे ले जाऊंगा जैसे एक दूल्हा अपनी दुल्हन को अपने कमरे में ले जाता है। और अपने शाश्वत प्रेम में मैं तुम्हें अपना पवित्र हृदय में ले जाऊंगा और अनंत काल के लिए तुम्हें अपना बना लूंगा। जल्द ही, अब बहुत जल्द, मैं स्वर्ग को फाड़ कर पूरी ताकत से नीचे आऊंगा। यदि तुम पूरी तरह से समझ गई कि मेरा क्या मतलब है, तो तुम अपना समय सुस्त होकर नहीं बिताओगी। तुम मुझसे निरंतर प्रार्थना में रहोगी, क्योंकि अचानक और वज्र की तरह तेजी से भस्म करने वाली आग की लपटों में मैं उतरूंगा और उन सभी को उजागर करूंगा जो तुमसे छिपे हुए हैं। मैं अपनी उंगली से उन सभी को इंगित करूंगा जिन्होंने मुझे दिखावटी सेवा से सम्मानित किया। कभी भी मैंने जो भाषा उन्हें सिखाई थी, उस भाषा में उन्होंने मेरी सेवा नहीं की। मेरे क्रूस की भाषा, मेरे प्रेम की भाषा, वह भाषा जो तुम्हें ऐसी बातें सिखाती है जो मानवीय समझ से परे है। मैं तुम्हें काइन लोगों को प्रकट करूंगा जिनकी भाषा मेरी भाषा नहीं है, बल्कि धनी व्यापारियों और खरीद फरोख्त की भाषा है। ऐसे काइन लोगों के लिए प्रार्थना करो, उनका न्याय मत करो। उनके लिए प्रार्थना करने में अपना समय बिताओ, अपनी जुबान को फिसलने मत दो। उनमें से मत बनो जो मेरे दृष्टाओं से कहते हैं कोई दर्शन मत देखो, और मेरे भविष्यवक्ता से कहते हैं भविष्यवाणी मत करो। मेरे लिए मेरा मार्ग तैयार करने की अनुमति मेरे शाही दरबार को दो। कोई भी भविष्यवाणी कभी भी मनुष्य की पहल से नहीं आई। जब मेरे दृष्टा और भविष्यवक्ता मेरे लिए बोलते हैं, तो यह अनुग्रह और कृपा के बल पर वे वैसा ही करते हैं, और मेरा पवित्र आत्मा उन्हें भर देता है, उन्हें प्रेरित करता है और मेरे शब्दों को दोहराने के लिए उनका मुंह खोलता है। और मैं अपने मुख पत्रों के द्वारा तुम्हें सत्य की याद दिलाता रहूंगा। भले ही तुम सत्य को जानती हो, मैं अपने सेवकों और भविष्य वक्ताओं को अपनी योजना का खुलासा करता रहूंगा और अपने दृष्टाओं को दर्शन में अपनी महिमा दिखाऊंगा। मेरे चुने हुए और मेरे पूर्व निर्धारित आत्माओं को स्वतंत्र छोड़ दो, ताकि वे अपने राजा के लिए रास्ता तैयार कर सके। उन्हें अपनी गवाही पूरी करने दो। मैं तुम्हें अपने दिव्य स्वर्गीय सेना को तुम्हारे युग के जंगल में इस अंत समय के लिए भविष्यवाणी करने भेज रहा हूं, ताकि मेरे महान दिन के आने से पहले तुम्हें परिवर्तित कर सकूं। यह समझो कि मैं केवल दया के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए भी उतरता हूं। मैं अपने दूतों को केवल धर्मी को बुलाने के लिए नहीं कहता, मैं उन्हें अन्यायी, गरीब, लंगड़े, तुम्हारे समाज के बहिष्कृत और सड़कों पर मिलने वाले हर व्यक्ति को बुलाने के लिए कहता हूं कि वे आए और मेरे विद्यालय को भरे। मैं उन सभी को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने कभी मुझे नहीं खोजा और न ही मुझे कभी जाना, कि वे मेरे घर में आए और समृद्ध हो, क्योंकि ये दया और अनुग्रह के समय है। फिर वे सभी जो तुम्हें देखते हैं तुम्हारे रूपांतरण को निहारे और एक टक देखें, इसे अपने चेहरों पर और अपने हृदय की चमक से दिखाएं कि तुम मेरे विद्यालय में आते रहे हो। और यदि कोई तुमसे पूछे कि तुमने उन्हें कैसे प्राप्त किया, तो उन्हें बताओ कि तुमने उन्हें अपने स्वामी के दोस्तों के घर में प्राप्त किया, जहां उन्होंने उन्हें पहले से ही पाया था। फिर अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। मैं यीशु मसीह, परमेश्वर का प्रिय पुत्र और उद्धारकर्ता, तुम पर अपनी सांस फूंकता हूं और अपने प्रेम की आह तुम्हारे माथे पर छोड़ते हुए तुम सबको आशीर्वाद देता हूं। शांति से जाओ और मेरे नाम में एक हो जाओ।
हमारी धन्य माता मरियम का संदेश। तुम्हें शांति मिले। ईश्वर की सुगंधित धूप। हिम्मत रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ और अपने असंख्य स्वर्गदूतों के साथ मैं तुम्हें घेरी हुई हूँ। तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं संतों के साथ नीचे आई हूँ। मैं स्वर्ग की रानी हूँ। मैं शांति की रानी हूँ। मैं तुम्हारे उद्धारकर्ता की माता हूँ। मैं वह हूँ जो प्रभु के आगमन से पहले है। मैं वह हूँ जिसने पृथ्वी पर तुम्हारे उद्धारकर्ता के उतरने के लिए एक चौड़ा राजमार्ग खोला है। और आज फिर से परम प्रधान प्रभु मुझे उसके आगमन के लिए एक सुगम और समतल मार्ग बनाने के लिए भेज रहा है। यद्यपि शैतान मेरे कार्य में देरी करने और उसके बीच में बाधाएं डालने के लिए मनुष्यों का उपयोग करता है, तुम डरो मत। प्रभु सर्वशक्तिमान है और अंत में वह हमारे दिल जीतेगा। उसकी विशाल शक्ति पर भरोसा रखो, क्योंकि वह पहाड़ों को उखाड़ सकता है और चट्टानों को पिघला सकता है। उसके शक्तिशाली हाथ को कुछ भी नहीं रोक सकता। तुम अपने ऊपर क्या देखती हो? अपने सिर के ऊपर देखो कि प्रभु क्या फहरा रहे हैं। प्रभु तुम्हारे ऊपर अपने महान प्रेम और दया का ध्वज फहरा रहा है। वह तुम्हें अपने दुलार से पुनर्स्थापित करने और प्रसन्नता से तुम्हें खिलाने आ रहे हैं। वह तुम्हें अपने लोबान की नाजुक खुशबू से सुगंधित करने आ रहा है। वह अपनी कोमलता के मरहम से तुम्हारे घाव को शांत करने आ रहा है। वह तुम्हारी पीढ़ी पर अपना तेल उड़ेलने और तुम्हें अभिषेक करने के लिए नीचे आ रहा है। राजा तुम्हें सांत्वना देने और तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए अपने कक्षों में ले जाएगा। अपनी आंख की पुतली की तरह वह तुम पर नजर रख रहा है। और क्या तुम अपनी बारी में उसका प्रेम लौटाओगी? उसे अपना हृदय और अपनी इच्छा अर्पित करो। तुम में से कई लोग ईश्वर के मार्गों को भूल गए हो। तुम बह गए हो, जैसे झील में धारा बह गई हो। आलस्य के कुंड में भौतिकतावाद से प्रदूषित होकर तुम्हारा मार्ग बदल गया और पवित्रता और सही मार्ग से तुम शैतान के जाल में और शेर के मुंह में ले जाए गए हो। तुमने यीशु के अनमोल लहू के निशानों का अनुसरण नहीं किया है, जो तुम्हारे लिए एक संकेत स्तंभ के रूप में जोड़े गए थे। नहीं, तुमने शैतान द्वारा तुम्हारे लिए रखे गए प्रदूषित निर्देशों का पालन किया है। वे निर्देश सभी को रेगिस्तान की ओर ले जाते हैं, जहां कोई भी तुम्हारे घाव की देखभाल करने वाला नहीं होगा और कोई भी तुमको सांत्वना देने वाला नहीं होगा, और वहां तुम मर जाओगे। तुम्हारी पीढ़ी ईश्वर के महान प्रेम की सराहना करने में विफल रही। यही कारण है कि तुम्हारी भूमि अहंकार, ईश्वरहीनता और शैतान के प्रकोप से जल रही है।
और आज तक उसका हाथ तुम्हें मारने और सभी राष्ट्रों को जलाने के लिए उठा हुआ है। अपनी नास्तिकता और अपनी कुटिलता के कारण तुमने स्वयं को मृत्यु के कफन में लपेट लिया है। तुमने अपने प्रियजनों को चकमक पत्थर के बादल में लपेट लिया है। मैं इसी पीड़ा में ईश्वर के साथ मेल मिलाप और शांति बनाने के लिए, अपने परिवारों के साथ मेल मिलाप करने के लिए ऊपर से तुम सभी को बुलाती हूँ। जब तुम तीर्थ यात्राओं में आते हो और प्रार्थना करते हो, तो क्या तुम शुद्ध हृदय से आते हो? क्या तुमने बुराई करना छोड़ दिया है? क्या तुम अपने पड़ोसी के साथ शांति और मेल मिलाप में हो? क्या तुमने अपने पापों को स्वीकार किया है और सच्चे मन से पश्चाताप किया है? क्या तुमने अपने शत्रुओं को आशीर्वाद दिया है और उन्हें क्षमा किया है? क्या तुमने बुराई का बदला प्रेम से चुकाया है? क्या तुम सचमुच अपने हाथों में अच्छे कर्म लेकर प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो? जो तुम्हें सताते हैं, उन्हें आशीर्वाद दो और उनके लिए प्रार्थना करो। उन्हें दोषी मत ठहराओ। प्रार्थना करते रहो। जब तुम्हारा हृदय क्षमा न करने वाला और द्वेष रखने वाला हो, तो तुम्हारे चढ़ावे का क्या लाभ है? तब तुम्हारी पवित्रता कहाँ है? स्वयं को शुद्ध करो और ईश्वर के प्रकाश और ईश्वर के प्रेम में जियो। अपने हृदय में प्रकाश की गर्मी और चमक से सुसमाचार के सच्चे गवाह बनो। यीशु के साथ उनका क्रूस उठाकर उनके गवाह बनो। अपने विश्वास में स्थिर रहकर और यीशु मसीह के प्रतिनिधि संत पापा के साथ एक होकर कलीसिया के गवाह बनो। अपनी जुबान को कभी फिसलने ना दो। प्रभु के समान सिद्ध बनो। इससे यह प्रकट हो कि तुम वास्तव में ईश्वर के महान प्रेम के प्रथम फल हो। हर आंख तुम्हारे अच्छे व्यवहार को देखे और जाने कि यह इसलिए है क्योंकि तुम सर्वोच्च के बच्चे हो। उनके 5 घावों के निशान तुम्हारे शरीर पर भी दिखाई दे। ये इस बात के संकेत हो कि तुम उनके शिष्य हो और वह तुम्हारे लिए गुरु है। हमारे संदेशों को जियो और उन्हें फैलाने वाले अनाज की तरह बनो। तुम्हारे प्रेम की पुकार पूरी पृथ्वी और दुनिया के छोर तक जाए। मैं तुम में से हर एक को आशीर्वाद देती हूँ और मुझे अपना समय देने के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। शांति से जाओ। 17 अक्टूबर 1990। हे यीशु, तूने इन पुस्तकों के द्वारा हमें बहुत सी बातें घटित होने से पहले ही बता दी है, ताकि जब वे घटित हो तो हम उन पर विश्वास कर सके। तूने हमें बताया है कि मेरी बहन रूस देश को तू कैसे पुनर्जीवित करेगा और कैसे तू उसकी नास्तिकता का अंत करेगा। और देखिए, 14 तारीख को रेड स्क्वायर स्थित सेंट बेसिल चर्च ने तेरे लिए अपने द्वार खोल दिए और मैं, उसकी बहन, उस दिन उसके उत्सव का आनंद लेने दौड़ी। लेकिन मुझे उससे जो मिला वह मेरे मुंह पर एक तमाचा था। तेरे सेवक और मेरे भाई, जिनसे मैं प्रेम करती हूँ, उसने मुझे मारा। तेरे सेवक ने मुझे आशीर्वाद देने से इनकार कर दिया।
क्योंकि उसने कहा था कि मैं हमारे कैथोलिक भाइयों के पास जा रही हूँ और उनके हाथों से पवित्र भोज ग्रहण कर रही हूँ। मेरे प्रभु, क्या मुझे तेरे सामने शर्मिंदा होना चाहिए? यह सिर्फ एक कष्ट होता तो मैं सह लेती, लेकिन उसने कहा, इसका मतलब है धर्म से बहिष्कार। तूने मुझे इससे पहले ही एक संकेत दे दिया था, जिससे मुझे तेरे दुख का एहसास हुआ। ठीक पहले मेरा मुंह लकड़ी से भी सूखा और मेरे होठ चर्म पत्र से भी सूखे हो गए थे। मसीही कब तक बटे रहेंगे? आओ और हमारे दिलों को सही करो। हमें अपनी मासूमियत वापस दो। आओ और अंधकार को सवेरा करो। हे मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे एक अवसर दिया कि मैं मारी जाऊं और अपमानित होऊं, और मुझे साहस दिया कि मैं दूसरों के साथ खड़ी हो सकूं। अपनी चोट के बावजूद फिर से उनके पास जाऊं और उनके द्वारा पकड़े गए क्रूस को चूमूं और उस हाथ को चूमूं जिसने अभी अभी मुझे मारा था। वसुला, तुम्हारा दर्द मेरे दर्द के सामने कुछ भी नहीं है, भले ही उसने तुम पर तलवार तान दी हो। मेरी बेटी, निराश मत हो। मेल मिलाप की आशा है। जल्द ही मैं तुम्हें एक महान चमत्कार से अभिभूत कर दूंगा। मैंने अचानक एक आंतरिक दर्शन में देखा, कोई दुल्हन की तरह सजी हुई, चमकदार सफेद चांदी के कपड़े पहने और पूरी तरह से चमकीली। अब बहुत जल्द मैं, प्रभु, अपनी दुल्हन को उसकी युवावस्था की शानदार पूर्णता से सजाऊंगा। इस प्रकार भाइयों के बीच शांति की वाचा बन जाएगी। भोर के तारे की तरह मेरी कलीसिया का उदय होगा। प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। फलों से लदे जैतून के पेड़ की तरह वह मेरे सामने मजबूती से खड़ी रहेगी। दाखलता के एक बेल की तरह जिससे सुंदर कोंपले निकलती है, उसके फूल महिमा और वैभव के फल देंगे, और केवल एक ही झुंड, एक ही चरवाहा होगा। मैं पुनरुत्थान हूं। हे मेरी बेटी। यीशु ने मुड़कर मेरी ओर अपनी करुणा भरी आंखों से देखा। तुम्हारी आशा व्यर्थ न हो। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। रात का आतंक जल्द ही खत्म हो जाएगा। यीशु मुझे सांत्वना दे रहे थे। उनके शब्द मेरे घाव को भरने वाले एक मरहम की तरह थे। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं अपनी नजरें उनके दुर्व्यवहार पर बहुत देर तक नहीं लगाता। कहीं ऐसा न हो कि मेरा क्रोध मेरे न्याय को भड़का दे। इसलिए मैं अपनी दया को काम करने देता हूं। मैं तुम्हारी सभी बीमारियों को ठीक कर रहा हूं और अपने खून से जहर के सभी निशान मिटा रहा हूं, ताकि तुम सभी को मैं गड्ढे से छुड़ा सकूं। मैं प्रेम हूं, और प्रेम अपनी कोमलता में मुझ पर प्रहार करने वालों, मजाक उड़ाने वालों, अन्यायियों को क्षमा कर रहा है, और अपनी पवित्र करुणा में मैं तुम सभी को अपने हृदय में उठा लूंगा। निराश मत हो वसुला, मेरी बेटी। मेल मिलाप और पुनरुत्थान की अभी भी आशा है, अभी भी आशा है। यीशु एक बार फिर मुझे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जो ज्यादा घायल था वह दूसरे को जिसके घाव कम गंभीर थे उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। उनसे मत डरो जो शरीर को मारते हैं पर आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। मैं भाइयों को शांति प्रदान करने और उन्हें अपनी कोमलता, अपने प्रेम और दया की याद दिलाने आऊंगा, ताकि वे भी अपनी बारी में मेरा अनुकरण कर सके। जल्दी मत करो। मैंने सोचा कि यह खत्म हो गया है और मैं जाने के लिए तैयार हो रही थी। आओ,
कलीसिया पुनर्जीवित होगी, कलीसिया पुनर्जीवित होगी। रुको और तुम देखोगी। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।